तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमडी सिलेक्शन पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर एस्थेटिक्स एनालिटिक्स का यूनिट 1 एस्थेटिक्स डाटा कलेक्शन एंड टाइप। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी ब्रांच से हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इससे पढ़ने से बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और ऐसे ही आपको हर एक यूनिट का वीडियो मिलते रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और देखिए, ये वीडियो पढ़ने के लिए मतलब इसको समझने के लिए इस चैप्टर को, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या? डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा क्लीनिंग। क्या क्या? डाटा पढ़ना होगा, उसका टाइप पढ़ना होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ना होगा और डाटा क्लीनिंग। अगर आप ये चारों टॉपिक पढ़ते हैं तो ये आप इजीली इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ डाटा पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं डाटा क्या होता है। देखिए, डाटा क्या होता है। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स मतलब कोई कच्चा तथ्य, जैसे नंबर, नेम्स, ऑडियो, वीडियो, इटीसी कुछ भी हो सकता है, उसे हम लोग रॉ फैक्ट्स बोलते हैं। एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा, और उसका फिगर को डाटा बोलते हैं। डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स में ये आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, नेम आ जाएंगे, ऑडियो, इटीसी, एंड उसका फिगर को हम लोग बोलेंगे डाटा। हम इसे दूसरे शब्दों में भी बयां कर सकते हैं, जैसे कि डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, गैदर बाय, जो हम लोग इकट्ठा करते हैं, ऑब्जर्व, मेजर और एनालाइज। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर बाय ऑब्जर्व, मेजर और एनालिसिस। हम लोग डाटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ऑब्जर्वेशन की सहायता से, मेजर और एनालाइज करके। तो देखिए, अगर हम लोग उसको डायग्राम में समझाएंगे तो डाटा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है, ऑडियो वीडियो होता है, क्वांटिटीज होगा, मेजरमेंट होगा, नंबर होगा, इंफॉर्मेशन होगा। अगर आप इसे डायग्राम में समझाएंगे तो जितना भी नंबर का क्वेश्चन होगा आपको फुल नंबर मिलने का चांस रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, हाइट, टेम्परेचर, परसेंटेज। हाइट किस में रहता है? नंबर के फॉर्म में रहता है। टेम्परेचर भी नंबर, परसेंटेज भी नंबर के फॉर्म में। तो अपन क्या देखें, डाटा किसे कहते हैं? डाटा रॉ फैक्ट्स है। रॉ फैक्ट्स में नंबर, ऑडियो, वीडियो आते हैं और उसका फिगर को डाटा कहते हैं। और उसे दूसरे शब्दों में भी बयां कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करता है, और जो कि ऑब्जेक्ट और मेजर की सहायता से हम लोग उसे कलेक्ट करते हैं। और इसको डायग्राम में समझा दे रहा है और इसका एग्जांपल दे देना है। आपको डाटा समझ में आ गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अभी टाइप्स ऑफ डाटा देखेंगे। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। डाटा 4 कैटेगरी मतलब 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? देखिए यहाँ पर डाटा लिखे हैं। पहला होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, तीसरा होता है क्वालिटेटिव डाटा, चौथा होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्या क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, 4 प्रकार का होते हैं। और जो ये क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं, ये भी दो भागों में बांटा गया है, एक डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा। डाटा 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव डाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो चलिए हम लोग इसे एक एक करके सब समझते हैं। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, एक एक करके सब समझते हैं। तो आइए हम लोग अभी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को समझते हैं। तो देखिए, प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा इज द फर्स्ट हैंड डाटा। फर्स्ट हैंड डाटा मतलब समझना पड़ेगा। ये प्राइमरी नाम से पता चले कि फर्स्ट हैंड डाटा, और सेकेंडरी डाटा होता है सेकेंड हैंड डाटा। आप सेकेंडरी से सेकेंड हैंड डाटा और प्राइमरी से फर्स्ट हैंड डाटा याद कर सकते हैं। तो देखिए, प्राइमरी डाटा इज फर्स्ट हैंड डाटा। फर्स्ट हैंड डाटा मतलब क्या होता है? जो हम लोग फेस टू फेस देखते हैं। मतलब देखिए कैसे, लाइक सर्वे कोई आता है तो आप उसे फेस टू फेस देखते हैं, वो किसी के बारे में बता तो आप फेस टू फेस देखते हैं उसे। इंटरव्यू भी फेस टू फेस होता है और एक्सपेरिमेंट भी फेस टू फेस होता है। तो फर्स्ट हैंड मतलब आपको समझ में आया होगा। प्राइमरी डाटा इज अ फर्स्ट हैंड डाटा लाइक सर्वे, इंटरव्यू और एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट हैंड डाटा होता है और इट इज ओरिजिनल एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू करेंट डाटा। देखिए, आप अगर कुछ भी चीज फेस टू फेस देखते हैं, जैसे कि इंटरव्यू कर रहे हैं आप, फेस टू फेस हो रहा है तो ये ओरिजिनल होगा। कुछ भी मतलब ये ओरिजिनल होगा क्योंकि ये फेस टू फेस हो रहा है। रिलेटेड टू करेंट डाटा, किससे? देखिए, कुछ चीज ओरिजिनल हो रहा है मतलब फेस टू फेस दिख रहे हैं तो वो करेंट डाटा से रिलेटेड होगा। और अभी देखिए सेकेंडरी डाटा क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा इज सेकेंड हैंड डाटा। सेकेंड हैंड डाटा मतलब जैसे कि वेबसाइट दूसरा कोई बनाता है, हम लोग उसमें घुसते हैं। बुक्स दूसरा कोई छापता है, हम लोग उसे पढ़ते हैं। मतलब जो दोबारा काम में हो, दो बार जैसे कोई बनाता है, 2% का
जरूरत पड़े उसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा। वेबसाइट दूसरा कोई बनाता है, हम लोग यूज करते हैं। बुक्स दूसरा कोई छापता है, हम लोग उससे पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर दूसरा कोई न्यूज़ बनाता है, हम लोग उसे पढ़ते हैं। हाँ, और इट इज़ नॉट ओरिजिनल। देखिए क्या पता कोई दूसरा कोई न्यूज़ छाप दिया, वो ओरिजिनल होगा कि नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। कोई चीज़ बुक में लिख दिया, क्या पता वो ओरिजिनल होगा कि नहीं। तो ये ओरिजिनल हो नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। एंड नॉट रिलेटेड टू करेंट डाटा। जैसे बुक में कई 15 साल 20 साल हो जाते हैं, फिर भी हम लोग उस बुक को पढ़ते हैं, तो वो करेंट डाटा से रिलेटेड नहीं होता है। तो हम लोग प्राइमरी डाटा पढ़े। प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड डाटा होता है। फर्स्ट हैंड डाटा मतलब जो फेस टू फेस हो, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ये सब फर्स्ट हैंड डाटा होगा। और ये ओरिजिनल होगा क्योंकि ये फेस टू फेस हो रहा है और ये रिलेटेड रहेगा करेंट डाटा से। सेकेंडरी डाटा सेकेंड हैंड डाटा होगा, जैसे कि वेबसाइट, बुक्स, न्यूज़पेपर, और ये ओरिजिनल नहीं होगा। ओरिजिनल हो भी सकता है, ओरिजिनल नहीं होगा। और नॉट रिलेटेड टू करेंट डाटा, और करेंट डाटा से रिलेटेड नहीं होगा। आई होप आपको आज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अभी डिस्क्रीट और क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा को समझते हैं। देखिए उसको समझने से पहले आपको क्वेश्चनरी समझना पड़ेगा। क्वेश्चनरी क्या होता है? तो देखिए क्वेश्चनरी दो प्रकार का होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। देखिए क्लोज एंडेड मतलब क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, रिलैक्स। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस डेज अ पेन, दिस डेज अ पेन। इसमें ऑप्शन है हैव, दोज, इज, आर। देखिए दिस के साथ हैव तो नहीं लगेगा, दोज भी नहीं लगेगा, और आर भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक है, एक। आर जब लगता है जब प्लूरल होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे इज लगेगा। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको उसी में से एक आंसर देना है क्लोज में। मतलब आप ईच के अलावा दूसरा आंसर दे ही नहीं सकते, मतलब वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे आपको वही आंसर देना पड़ेगा जो आंसर होगा। वही होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वही आंसर देना पड़ेगा, जो आंसर होगा वही होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसमें हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब आप कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कुछ भी आंसर मन किया तो दे दिए। यहाँ पे दाल भात चावल नहीं दे सकते हैं, कुछ भी आंसर नहीं दे सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम लोग अब आएंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक इसका भी एग्जांपल लेते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन का, इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू होता है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे माई सेल्फ, आपके बारे में बताइए, तो आप कुछ भी बता सकते हैं। माई नेम इज ये, मैं ये यहाँ पे पढ़ा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे हॉबी क्या है, कुछ भी बता सकते हैं आप। इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी बता सकते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन। आप अगर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो सबको वहाँ पे इंडिपेंडेंट रहता है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन और ऑब्जर्वेशन, तो ये होता है इंडिपेंडेंट। और इसके एग्जांपल देख दीजिए, जैसे कि इंटरव्यू भी इंडिपेंडेंट होता है। देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल हो गया इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन। और ऐसे ही हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल देखेंगे, सर्वे, एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग क्या पढ़े, क्वेश्चनरी पढ़े। वो दो प्रकार का होता है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जो इंडिपेंडेंट होगा, कुछ भी जवाब दे सकता है, जैसे कि ये भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब कुछ भी आप आंसर नहीं दे सकते, जो आंसर होगा उसी में आपको जवाब देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर्वे। सर्वे मतलब देखिए कोई अगर मक्खी ज़्यादा हो गया, समझ लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, मक्खी ज़्यादा हो गया और उसके लिए कुछ लोग आए हैं आपको समझाने, सर्वे करने आए हैं। तो वहाँ पे आप खाना खाए कि नहीं वो नहीं पूछेंगे, वो मक्खी के रिलेटेड पूछेंगे, कैसे आप मक्खी को कम कर सकते हैं, मक्खी कम करने के क्या फ़ायदा है। एक्सपेरिमेंट, अगर आपको जल बनाना होगा, जल का सूत्र होता है H2O। आपके पास आप हाइड्रोजन मिलाए हैं, तो आपको ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा, कुछ भी आप मिला नहीं सकते, किंतु कुछ भी बन जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट में भी आप डिपेंडेंट है कि वही करना पड़ेगा, ETC। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अभी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वालिटेटिव डाटा को समझते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा होता क्या है। तो देखिए क्वालिटेटिव डाटा इज ए टाइप ऑफ डाटा, डाटा का टाइप होता है। हम लोग पढ़ा था 4 प्रकार के डाटा होता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो उसमें से ये भी डाटा का एक टाइप है। एंड डिस्क्राइब द क्वालिटी, एक क्या करता है, क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। इसका नाम देखिए क्वालिटेटिव, तो मतलब ये क्वालिटी डिस्क्राइब करेगा, नाम से पता चला क्वालिटेटिव, क्वालिटी, क्वालिटी। तो ये क्या डिस्क्राइब करेगा, क्वालिटी।
एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट किस 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 फॉर्म में कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अगर हम लोग क्वालिटी डिस्क्राइब करेंगे तो उसको हम लोग वर्ड के फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, टेक्स्ट के कुछ लिखकर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इमेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, टेक्स्ट, इमेज, इन तीनों से हम लोग क्वालिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज एंड कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू कैटेगरी, और उसका कैटेगरी हो सकता है। इट इंक्लूड ओपन इंडेड क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चनरी पढ़े थे, एक होता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन, एक होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन। मतलब जो भी ओपन इंडेड क्वेश्चन में आएगा वो क्वालिटेटिव डाटा का एग्जांपल होगा। जैसे कि एग्जांपल, क्वालिटेटिव डाटा इज ए कलेक्टेड टू इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ग्रुप डिस्कशन। तो क्वालिटेटिव डाटा देखिए, इंटरव्यू किसका एग्जांपल हो गया, क्वालिटेटिव डाटा का। ऑब्जर्वेशन किसका एग्जाम हो गया, क्वालिटेटिव डाटा का। ग्रुप डिस्कशन किसका एग्जांपल हो गया, क्वालिटेटिव डाटा का। अगर कुछ क्वेश्चन पूछे व्हाट इज इंटरव्यू, किसका एग्जांपल है, तो वहां पे रहेगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो वहां पे आपको क्वालिटेटिव में उसमें टिक मारना पड़ेगा। तो आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। इट प्रोवाइड्स इन ए डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझिए इसका एग्जांपल से समझिए। ये मतलब डेप्थ अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। देखिए कैसे करके, ऑनेस्टी, वो इंटेलिजेंट है, उसका क्वालिटी पता कर रहा है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग को समझ में आ रहा है कि वो ऑनेस्टी होगा। इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट होगा। हाई कलर, उसमें कलर बहुत हाई होगा, जैसे कि रेड, कुछ भी कलर हाई हो सकता है। तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डेप्थ चीज समझ में आ रहा है। टेस्ट मतलब स्वाद, स्वाद कैसा होगा उसमें कुछ, मतलब ये क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकता है। क्वालिटी में कुछ अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग समझने का मतलब समझते हैं, कुछ चीज समझते हैं। तो देखिए हम लोग क्वालिटेटिव डाटा पढ़े, जो कि डाटा का टाइप होता है और क्वालिटी डिस्क्राइब करता है और कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करता है आइटम का, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड्स के फॉर्म में। जैसे कि ये सब को हम लोग वर्ड के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए हैं। टेक्स्ट में, इमेज में, कैसे भी करके हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका कैटेगरी होगा, कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू कैटेगरी। इट इंक्लूड ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो बहुत फंस जाएंगे, इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा क्वालिटेटिव डाटा में। क्वालिटेटिव डाटा में ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, मतलब जो भी ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल होगा, जैसे कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ग्रुप डिस्कशन, वो हो जाएगा क्वालिटेटिव डाटा का एग्जांपल। इट प्रोवाइड्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। क्वालिटेटिव डाटा में जो कुछ भी एग्जांपल होगा, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, हाई कलर, वो उसमें कुछ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये चीज, सारा चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में। तो आइए हम लोग अभी क्वांटिटेटिव डाटा को समझते हैं। तो देखिए अगर आप इसका नाम समझ लीजिए ना, क्वांटिटेटिव, तो आप सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव। तो देखिए क्वांटिटेटिव डाटा, ये भी डाटा का टाइप होगा। क्वांटिटेटिव डाटा इज ए टाइप ऑफ डाटा एंड कैन बी क्वांटिफाई। देखिए क्वांटिटी मतलब जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्वांटिफाइड, मेजर्ड और कैलकुलेट, जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा बोलेंगे। और कैन असाइन और न्यूमेरिकल वैल्यू, असाइन मतलब सौंपा गया, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू में सौंपा गया है। क्वांटिटेटिव डाटा इज अ टाइप ऑफ डाटा एंड कैन बी क्वांटिफाई। देखिए क्वांटिटी से नाम में समझ में आ रहा है, क्वांटिफाई होगा, क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको सौंपा गया है न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे, नाम से पता चला, ये रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर के फॉर्म में और न्यूमेरिकल्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू। एंड कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, जिसको हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ्स और चार्ट्स में। जैसे कुछ भी हम लोग अगर नंबर लिखे, उसको टेबल्स बनाकर नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, चार्ट्स में लिख सकते हैं, ग्राफ्स में भी लिख सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा दैट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, ये देखिए, क्वांटिटेटिव डाटा दैट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। मतलब क्वांटिटेटिव डाटा वही वैल्यू को टेक करेगा, स्पेसिफिक वैल्यू को, जो नंबर के फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ नंबर। इट इंक्लूड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हम लोग देखिए कि क्वालिटेटिव डाटा में ओपन एंडेड क्वेश्चन था, लेकिन इसमें होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मतलब जो भी क्लोज एंडेड का एग्जांपल होगा, जैसे कि सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ये, तो ये
क्वांटिटेटिव डाटा का एग्जाम्पल होगा। इसमें एक चीज पॉइंट लिखने भूल गए, इट इंक्लूड, यहाँ पे लिख लीजिए, इट इंक्लूड सर्वे, एक्सपेरिमेंट, etc। देखिए क्लोज इंडेड क्वेश्चन, इट इंक्लूड क्लोज इंडेड क्वेश्चन मतलब जो भी क्लोज इंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल होगा, जैसे सर्वे, एक्सपेरिमेंट, वो एग्जांपल क्वांटिटेटिव डाटा का होगा। इट प्रोवाइड्स एन न्यूमेरिकल मेजरमेंट, जिसमें कि उन क्वालिटेटिव में प्रोवाइड कर रहा था डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसमें प्रोवाइड करेगा न्यूमेरिकल मेजरमेंट। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, हाइट न्यूमेरिकल का फॉर्म में रहता है, नंबर के फॉर्म में रहता है हाइट। जैसे कि मेरा, हम बोल सकते हैं कि मेरा 150 सेंटीमीटर है, और वेट हम 50 kg है। टेम्परेचर आज को 35 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। इन द फॉर्म ऑफ नंबर, ये सारे फॉर्म में नंबर, फॉर्म के वर्ड नंबर के फॉर्म में है, तो जो भी नंबर के फॉर्म में होगा क्वांटिटेटिव डाटा का एग्जांपल होगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े, क्वांटिटेटिव डाटा डाटा का टाइप है जो हम लोग जिसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव डाटा होगा जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में सौंपा गया है। इट रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर के फॉर्म में रहेगा, जैसे कि हाइट, वेट, टेम्परेचर, ये फॉर्म वर्ड नंबर के फॉर्म में है। और कैन बी ऑर्गेनाइज इन टेबल, ग्राफ्स, चार्ट्स, इसे हम लोग टेबल बना के भी लिख सकते हैं, और चार्ट्स और ग्राफ्स बना के भी लिख सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा दैट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये देखिए हाइट भी नंबर के फॉर्म में होता है, वेट भी नंबर के फॉर्म में होता है, टेम्परेचर भी नंबर के फॉर्म में होता है। इट इंक्लूड क्लोज इंडेड क्वेश्चन, इसमें क्लोज इंडेड क्वेश्चन होगा। क्लोज इंडेड में क्या क्या आता है, सर्वे आता है, एक्सपेरिमेंट आता है। मतलब अगर कोई बोलेगा सर्वे इज द एग्जाम्पल ऑफ, तब आपको लिखना पड़ेगा क्वांटिटेटिव डाटा। तो इट्स प्रोवाइड्स ए न्यूमेरिकल मेजरमेंट, जैसे कि हाइट, वेट, टेम्परेचर, उसमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट प्रोवाइड होता है। आई होप आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा एकदम अच्छा से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अभी देखेंगे डाटा कलेक्शन टूल्स। डाटा कलेक्शन क्या होता है, देखिए डाटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस, मेथड, टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस है, मेथड भी है और टेक्निक भी है, जो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू, सर्वे, फोकस ग्रुप डिस्कशन। देखिए हम लोग क्या पढ़े, डाटा कलेक्शन पढ़े, जो कि एक प्रोसेस है, टेक्निक है, मेथड है, जो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। और उसके टाइप देखे, एग्जाम्पल में देखे मतलब क्या क्या होता है, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, सर्वे, फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो चलिए इसको एक एक करके बारीकी से पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी क्या होता है, इट इज कलेक्शन मेथड इनवर्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक कलेक्शन मेथड है जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करता है फ्रॉम ए प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, और जो कि एक प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रहता है जो कि आस्क्स टू इंडिविजुअल और ग्रुप, जो कि पूछता है इंडिविजुअल और ग्रुप में। द पर्पज ऑफ ए क्वेश्चनरी इज ए गैदर डाटा। क्या पर्पज है क्वेश्चनरी का, डाटा को गैदर करने का फ्रॉम ए टारगेट ऑडियंस, और ये एक टारगेट ऑडियंस से क्वेश्चनरी डाटा को गैदर करता है। इट इंक्लूड ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। एग्जांपल में देखिए गूगल फॉर्म। तो हम लोग क्वेश्चनरी में क्या देखिए, ये कलेक्शन मेथड है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है, प्रीडिफाइंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, आस्क्ड टू इंडिविजुअल और ग्रुप, जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रहता है जो कि ग्रुप और इंडिविजुअल में पूछता है, और इसका पर्पस है डाटा को गैदर करने का फ्रॉम एक टारगेट ऑडियंस से। इट इंक्लूड ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, दोनों इसमें इंक्लूड रहता है, ओपन एंडेड भी और क्लोज एंडेड भी। और इसका एग्जांपल होगा गूगल फॉर्म। आई होप आपको ये चीज सारा समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अगर उसका टाइप डिफाइन करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस रहेंगे। तो पहला होता है, टोटल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। स्ट्रक्चर्ड मतलब, समझिए स्ट्रक्चर्ड मतलब होता है प्री डिसाइड। यहाँ पे जो प्री डिसाइड लिखा है, क्वेश्चन आर फिक्स्ड एंड प्री डिसाइड। प्री डिसाइड का मतलब होता है पहले से निर्धारण किया हुआ, मतलब क्वेश्चन पहले से निर्धारण किया गया, मतलब क्वेश्चन फिक्स्ड है। क्वेश्चन आर फिक्स्ड एंड प्री डिसाइड, तो मतलब पहले से निर्धारण किया गया रहेगा, मतलब क्लोज डेट
मोस्टली क्लोज इंडेड मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाने के चांस है, पूछता है। मोस्टली क्लोज इंडेड यस नो में आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो इजी टू एनालाइज इजी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है एक्सटेंडेड क्वेश्चनरी में। प्री डिसाइड क्वेश्चन या फिक्स्ड रहता है और पहले से निर्धारण क्या क्या रहता है प्री डिसाइड। मोस्टली क्लोज इंडेड क्वेश्चन मतलब जो कि येस नो में आंसर आ जाए वही क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में येस या नो ही आंसर दे सकते हैं, और इसे हम लोग इजी टू एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा चीज अच्छे समझ होगा। आप हम लोग देखेंगे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। तो देखिए दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। स्ट्रक्चर में क्या था, क्वेश्चन फिक्स रहता था, तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसमें क्वेश्चन आप फिक्स नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब आप कुछ भी अपने मन से आंसर दे सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, इंटरव्यू में कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ये सब में। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब आप जिसमें फ्रीली आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन आर ओपन एंडेड जिसमें आप फ्रीली आंसर देते हैं, कैन रिस्पोंडेंट आंसर फ्रीली डिटेल जिसमें आप आंसर फ्रीली दे सकते हैं। आई होप आपको ऑनेस्टी से क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसमें कि उसमें जिसमें था उसमें उसमें था स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी में था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आप फ्रीली कुछ भी भर सकते हैं, मतलब फ्रीली डिटेल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग दूसरा पढ़ना इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, देखिए इंटरव्यू में दो पर्सन होता है जिसमें एक जन क्वेश्चन पूछता है, दूसरा जन उसका आंसर देता है, ये होता है इंटरव्यू। तो इसे ही अब इंग्लिश में देखेंगे इसे उसको क्या बोलते हैं। तो द इंटरव्यू मेथड इज ए प्राइमरी डाटा कलेक्शन टेक्निक। हम लोग देखें कि इंटरव्यू होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन टेक्निक, क्योंकि ये फेस टू फेस होता है। इन विच वन पर्सन जिसमें एक पर्सन लाइक इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन, मतलब एक दो पर्सन रहता है जिसमें एक पर्सन जो कि एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है। इन विच वन पर्सन लाइक इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन एंड अनदर पर्सन, जो कि आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो अनदर पर्सन आप होंगे, अनदर पर्सन द रिस्पोंडेंट आंसर देम, अनदर पर्सन उसका आंसर देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग देखे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता है, आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। और इंटरव्यू देखे जो कि प्राइमरी डाटा मेथड है जिसमें एक पर्सन जिसमें एक पर्सन आंसर देता है, दूसरा पर्सन क्वेश्चन पूछता है, जो कि जो क्वेश्चन पूछता है उसको बोलते हैं इंटरव्यूअर, और दूसरा क्वेश्चन जो आंसर देता है उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप रिस्पोंडेंट होंगे और दूसरा कोई इंटरव्यूअर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अभी सर्वे क्या होता है। तीसरा नंबर पे सर्वे। तो सर्वे क्या रहता था, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में रहता था। सर्वे इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। प्रोसेस फ्रॉम ए टारगेट ऑडियंस, एक टारगेट ऑडियंस यूजिंग स्ट्रक्चरल क्वेश्चनरी, मतलब स्ट्रक्चरल जो क्वेश्चन फिक्स रहेगा उस उसको यूज करता है और इंफॉर्मेशन गैदर करता है एक टारगेट ऑडियंस से। इन सिंपल वर्ड, सर्वे इज ए वे ओपिनियन फ्रॉम अबाउट ए पार्टिकुलर टॉपिक। सर्वे इज एक रास्ता है जो कि ओपिनियन फ्रॉम अबाउट ए पार्टिकुलर टॉपिक, जो कि एक टॉपिक पर ही बात किया जाता है। अगर कोई मक्खी कम कर, करने के लिए कोई सर्वे आया होगा तो वो मक्खी के रिलेटेड ही क्वेश्चन बात करेगा, एक पार्टिकुलर टॉपिक में ही बात करेगा, और दूसरा कुछ टॉपिक में बात नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा। सर्वे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करता है एक टारगेट ऑडियंस से। और क्या क्वेश्चनरी यूज करता है, यूजिंग स्ट्रक्चरल क्वेश्चनरी, जो क्वेश्चन फिक्स रहता है। इन सिंपल वर्ड, सर्वे इज ओपिनियन फ्रॉम अबाउट ए पार्टिकुलर टॉपिक, तो ये पार्टिकुलर टॉपिक में ही बात करेगा। आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सर्वे देखते हैं। तो आइए हम लोग टाइप्स ऑफ सर्वे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वे में पहला आता है ऑनलाइन सर्वे। नाम से बता रहा है कि वो कंडक्ट थ्रू इंटरनेट, मतलब ऑनलाइन मतलब इंटरनेट से कंडक्ट होगा, कंडक्ट थ्रू इंटरनेट। दूसरा है टेलीफोन सर्वे। टेलीफोन मतलब फोन से इंटरनेट रहेगा। आस्किंग क्वेश्चन बाय टेलीफोन कॉल्स, देखिए टेलीफोन टेलीफोन से कनेक्ट है, टेलीफोन सर्वे में टेलीफोन से कनेक्ट रहेगा, और ऑनलाइन सर्वे में इंटरनेट से कनेक्ट होगा। और इंटरव्यू सर्वे में आस्किंग क्वेश्चन बाय फेस टू फेस, जो कि इंटरव्यू सर्वे है उसमें इंटरव्यू का मतलब ही होता है फेस टू फेस मिलना। तो आस्किंग क्वेश्चन बाय फेस टू फेस,
आई होप आपको तीनों चीज समझ में आया होगा। ऑनलाइन सर्वे जो कि कंडक्ट थ्रू इंटरनेट होगा, टेलीफोन सर्वे होगा वो आस्किंग क्वेश्चन बाय टेलीफोन कॉल्स, और इंटरव्यू सर्वे होगा आस्किंग क्वेश्चन बाय फेस टू फेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अभी पढ़ेंगे फोकस ग्रुप डिस्कशन, जो कि एक लास्ट टॉपिक है। तो फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? फोकस ग्रुप डिस्कशन इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, मतलब इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इन विच ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, यूजुअली 6 to 12 पार्टिसिपेंट, जिसमें 6 से 12 मेंबर रहते हैं। डिस्कस ए स्पेसिफिक टॉपिक, जिसमें डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक में अंडर ए गाइडेंस ऑफ ए मॉडरेटर टू गैदर देयर ओपिनियन, जिसमें एक रहता है गाइडेंस करने वाला जिसको मॉडरेटर बोलते हैं, टू गैदर देयर वो अपना ओपिनियन देता है। एटीट्यूड एक्सपीरियंस एंड आइडियाज, जिसमें अपना एटीट्यूड एक्सपीरियंस और आइडियाज के बारे में उन लोग बात करते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें 6 to 12 पीपल पार्टिसिपेंट्स करते हैं, जिसमें कि एक स्पेसिफिक टॉपिक में हम बात करते हैं, और जिसमें गाइडेंस करने वाला मॉडरेटर रहता है जो कि गेदर दे और उसका ओपिनियन देता है। एटीट्यूड एक्सपीरियंस एंड आइडियाज, और उसका आइडियाज एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग कुछ कॉमन स्टेप्स देखते हैं जो कि हम लोग फोकस ग्रुप डिस्कशन को समझ सकते हैं। तो पहले फोकस ग्रुप डिस्कशन करने के लिए कुछ स्टेप ये है कि सेलेक्ट द टीम फॉर द डिस्कशन, उसमें एक दो टीम सेलेक्ट करता है जो कि डिस्कशन करने के लिए होता है। दूसरा है डिसाइड ऑन द टाइमिंग, टाइमिंग डिसाइड होता है, एंड लोकेशन ऑफ द डिस्कशन मीटिंग, और लोकेशन डिसाइड होता है जहाँ पे डिस्कशन मीटिंग होगा। तो तीसरा है डेवलप अ बेस्ट ऑफ डिस्कशन गाइड, जिसमें हर एक दिन कुछ ना कुछ नया स्टेप के बारे में गाइड होता है। तीसरा है कंडक्ट एंड रिकॉर्ड द फोकस ग्रुप डिस्कशन, उसमें आप उसे कंडक्ट कर सकते हैं और उसको बहुत कोई रिकॉर्ड करके रहता है, मतलब उसे याद करके रहता है जो कि डिस्कशन जो हुआ। एंड एनालाइज द डाटा, जो मतलब आप रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे डाटा को, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। पहले हम लोग टीम सेलेक्ट करेंगे, पहला नंबर वो है जिसका टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे और लोकेशन सेट करेंगे। तो तीसरा है डेवलप स्टेप और डिस्कशन गाइड, तीसरा है मतलब कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जो कि डिस्कशन गाइड के लिए और बेहतर हो। चौथा है कंडक्ट एंड रिकॉर्ड द फोकस ग्रुप डिस्कशन, चौथा क्या है? कंडक्ट एंड रिकॉर्ड द फोकस ग्रुप डिस्कशन, मतलब जिसमें कंडक्ट कर सकते हैं और वो चीज रिकॉर्ड, मतलब बहुत लोग वो याद करके रखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। पांचवा नंबर ये है। आपको ये समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को डाटा कलेक्शन टूल्स खत्म हो गया। अगर आप ये सब लिखते हैं, देखिए डाटा कलेक्शन टूल्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आप अगर 4 को भी डिफाइन करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अब पढ़ेंगे डाटा क्लीनिंग, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं डाटा क्लीनिंग क्या होता है। डाटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग और रिमूविंग एरर्स, मतलब डाटा क्लीनिंग होता है एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई करता है एंड करेक्टिंग और रिमूविंग एरर्स को देखता है कि वो दैट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट है क्या, इनकम्प्लीट है या फिर इरिडिफाइंड है, करेक्टेड, डुप्लीकेटेड और इम्प्रोपरली डुप्लीकेटेड और इम्प्रोपरली फॉर्मेटेड। अगर वो इनकरेक्टेड है, इनकम्प्लीट है, इरिडिफाइंड, तो वो उसको करेक्टेड करेगा, डुप्लीकेटेड करेगा, और अगर इम्प्रॉपरली डुप्लीकेटेड और तो उसको इम्प्रॉपरली फॉर्मेटेड है तो उसको ठीक करेगा। तो आइए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। देखिए इसका गोल से पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। द गोल ऑफ डाटा क्लीनिंग इज द इंश्योर दैट, जो कि इंश्योर करता है दैट इज डाटा एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, मतलब अगर डाटा कुछ भी एरर रहेगा तो उसको एक्यूरेट करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, कंसिस्ट कंसिस्ट यूजेबल फॉर एनालाइज फॉर डिसीजन मेकिंग, और उसको ये करेगा कंसिस्ट यूजेबल करेगा, जो कि एक डाटा डिसीजन मेकिंग के लिए कंप्लीट है कि नहीं, उसको एनालाइज करके। तो ये यहाँ पे हम लोग का हो जाता है चैप्टर क्लोज। तो ये आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मन नहीं करे तो लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मन नहीं करे तो सब्सक्राइब मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।